दूर तक सन्नाटा और चारों तरफ खामोशी है। बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। दूर से अजान की हल्की सी आवाज़ भी आ रही है। मैंने कदम बढ़ाए उस दरगाह की तरफ जिसके बारे में लोग कहते हैं यहाँ हर दुआ कबूल होती है और हर मुराद पूरी होती है। जैसे ही दरगाह के आंगन में पहुंचा, अजीब सी रूहानी खुशबू ने मुझे घेर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे साथ चल रही है। कहते हैं इस दरगाह पर सदियों से लोग अपनी झोली फैलाते आए हैं। कोई बीमार होकर आया तो शिफा लेकर गया, कोई टूटकर आया तो संवर कर गया। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? क्या सचमुच यहाँ कोई रूहानी करिश्मा है या फिर ये सिर्फ अकीदत का असर है? इस सवाल का जवाब शायद आज भी इस दरगाह की दीवारों में छुपा है। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ बिहार के पटना जिले के मनेर शरीफ की दरगाह। बिहार की रूहानियत से भरी इस धरती पर जहाँ सूफी संतों की यादें आज भी जिंदा है, जिसे बिहार का अजमेर भी कहा जाता है। ये दरगाह हजरत मखदूम शाह दौलत रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। उनका नाम लेते ही आज भी लोग अदब से सर झुकाते हैं। ये दरगाह पटना शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बनी है। पटना रेलवे स्टेशन से मनेर शरीफ जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं जिनका किराया पर सवारी 30 रुपये है। मखदूम याहिया मनेरी गेट पर उतरकर अंदर चलते हैं। पैदल का रास्ता है, 200-300 मीटर का रास्ता है बस। कहते हैं कि शाह दौलत साहब बचपन से ही अलग मिजाज के थे। खेल कूद की बजाय जिक्र ए अल्लाह और इल्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। जब उनकी उम्र जवान हुई तो उन्होंने सांसारिक मोह माया छोड़कर अल्लाह की राह पकड़ ली। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि शाह दौलत साहब ने ऐसा इल्म और रूहानियत पाई कि लोग उन्हें चमत्कारी फ़कीर तक कहने लगे। दोस्तों, ये पीछे की तरफ से एक छोटा सा रास्ता है अंदर जाने का। देखिए, इन सीढ़ियों ने ना जाने कितने अरमानों और दुआओं को दरगाह तक पहुँचते देखा होगा। क्या बरकत भरा रास्ता है। इन सीढ़ियों से होकर अंदर आते ही एक अलग ही दुनिया का एहसास हो रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये है मनेर शरीफ की दरगाह। शाह दौलत रहमतुल्लाह अलैह की कब्र भी इसी दरगाह के अंदर मौजूद है। दोस्तों, इस दरगाह को आज से लगभग 400 साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर के समय इब्राहिम खान कोका ने बनवाया, जो अकबर के पालक भाई और उस समय बिहार के गवर्नर थे। ये इमारत बिहार की मुगल इमारतों में से सबसे ज़्यादा सुंदर है। इस साइन बोर्ड पर यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी गई है। आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हजरत शाह दौलत रहमतुल्लाह अलैह हजरत मखदूम याहिया मनेरी के शागिर्द और खलीफा थे। मखदूम शाह दौलत अपनी रूहानी ताकत और इल्मी शान के लिए बहुत मशहूर थे। उनकी खासियत ये थी कि वे लोगों की परेशानी सुनते और अल्लाह से दुआ करते, जिससे परेशानी का हल निकल आता था। बहुत से लोग बताते हैं कि उनकी दुआओं से बीमार भी ठीक हो जाते, उलझे हुए मामले भी सुलझ जाते थे। जब शाह दौलत रहमतुल्लाह अलैह मनेर शरीफ में तशरीफ लाए तब मुगल बादशाह अकबर और उसके बाद जहांगीर का दौर था। सूफी संतों को मुगल बादशाह बहुत इज्जत देते थे। मुगल बादशाह और अमीर लोग भी शाह दौलत रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी जुड़ाव रखते थे। उनका मानना था कि सूफी संतों की दुआओं से सल्तनत और मुल्क में बरकत रहती है। शाह दौलत साहब के इंतकाल के बाद मुगल बादशाहों ने यहाँ उनकी मज़ार बनवाई। यहाँ सिर्फ सूफी संतों की कब्रें ही नहीं बल्कि उनके खानदान और शागिर्दों की भी बहुत सारी कब्र मौजूद हैं। इन कब्रों को देखकर लगता है मानो यहाँ पूरा आंगन इबादत गा रहा हो, जहाँ जिंदगी भर अल्लाह का जिक्र होता रहा। आज भी इन कब्रों पर लोग फूल चढ़ाते हैं, फातिया पढ़ते हैं। ये कब्रें शाह दौलत साहब के परिवार के लोगों की हैं और अंदर है शाह दौलत साहब की कब्र जो दरगाह बनी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ मन्नत लेकर आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और अपने मन की बात रखते हैं। शाह दौलत रहमतुल्लाह अलैह और मुगलों का रिश्ता बहुत गहरा, रूहानी और तहजीबी था। दोस्तों, मनेर शरीफ दरगाह के चारों तरफ का नज़ारा कुछ अलग ही एहसास देता है। सामने नज़र आती सदियों पुरानी इमारत जिनकी दीवारें अब भी बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है। इधर उधर बिखरी अनगिनत कब्रें
मानो हर कब्र अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठी हो। गुंबद, मेहराबे, हवाओं में गूंजती अजान और दुआओं की आहट सब मिलकर इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ हर पत्थर, हर दीवार, हर कब्र अतीत की कोई दास्तान हमें सुनाती हो। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ रूहानियत और रहस्य दोनों एक साथ जिंदा हैं। और ये है दरगाह के बिल्कुल करीब तालाब, बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ। ये तालाब भी शाह दौलत साहब के वक्त का ही है। तकरीबन 400-500 साल पुराना है ये। लोगों का कहना है कि इस तालाब के अंदर कई सारी रहस्यमयी गुफाएं हैं जो गंगा नदी से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये कभी सूखता नहीं है। इस तालाब के अंदर सुरंगों के जरिए सीधा गंगा से पानी आता है, ऐसा यहाँ के कुछ लोकल लोगों का कहना है। दोस्तों, क्या ये सच है या सिर्फ बनाई हुई लोगों की कहानी है? दोस्तों, अगर आपके पास भी इससे जुड़ा कोई सच है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपका आभारी रहूंगा। दोस्तों, दरगाह की ये जगह भी बेहद खास है। इसे बुर्ज बोलते हैं। ये दरगाह की सुरक्षा और खूबसूरती का प्रतीक है। कहा जाता है कि मुगल काल में इसे इसलिए बनाया गया था ताकि दरगाह के परिसर की निगरानी रखी जा सके, कोई भी अनचाहा व्यक्ति अंदर न घुसे। इस जगह पर दरगाह की हिफाजत के लिए सिपाही खड़े होते थे और पूरी दरगाह पर नजर रखते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।